मेरी जिंदगी है तू। सुबह सुबह जो काम की जल्दबाजी होती है ना, ऐसी जल्दबाजी पूरे दिन फिर नहीं होती है, क्योंकि ना हस्बैंड को जाना रहता है टाइम से, तो फटाफट से उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। तो सुबह जो भी नाश्ता बनना रहता है ना, मैं उसकी तैयारी रात को ही करके रख लेती हूँ या फिर सोच के रख लेती हूँ कि मुझे कल सुबह क्या बनाना है। जैसे तैयारी का मतलब ये है कि आज मुझे चीला बनाना था मूंग की दाल का, तो दाल मैंने रात में ही भिगो के रख दी थी। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह ही सुबह ब्लिंकिट वाले भैया आ चुके हैं क्योंकि मंगाया है कुछ सामान। कहाँ पे खड़े हुए हैं? ये तो दरी दिख ही नहीं रह गई। बोल रहे थे कि लोकेशन पे खड़े हुए हैं। हाँ, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इधर आ चुका है हमारा सामान। इसमें ना मम्मी की तबीयत हो चुकी है फिर से खराब, तो उनके लिए मंगाया है पाउडर और कुछ बिस्किट इसके खत्म हो गए थे घर के, और साथ में हस्बैंड की चीज़ आई है, एक चीज़ मेरी आई है, तो बस वही सारी चीज़ें आई हैं। और मम्मी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई है, रात भर से मम्मी परेशान है। चलिए, फेस वॉश खत्म है, जो वाला पियो जो मंगाओ। दुकान पे हाँ भाई, दे देंगे का चाय पानी पी लो, फिर एक दरवाजे खोल के पी ली। बीच में ही सामान आ गया था ब्लिंकिट से, तो वो लेने के लिए गई थी, लेकिन तब तक ना मैं यहाँ पे चीला फैला के चली गई थी बहुत ही सिम गैस पे। तब तक हमारा जो चीला है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं पनीर। तो आज तो प्रोटीन ही प्रोटीन हो जाएगा। और सुबह सुबह हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करने से ना माइंड बहुत अच्छे से चलता है, पूरे दिन अच्छे से एनर्जी रहती है। और इस समय तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और हस्बैंड को ज्यादातर ऐसी ही चीजें अच्छी लगती हैं। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, अब गए पतिदेव, मैं करूंगी घर की पूजा। अभी घर की पूजा रह रही थी, मैंने बना सोचा कि इनको भेज दो, फिर उसके बाद आराम से करेंगे। और अंकल जी आ जाए तो जरा मम्मी की नाभि दिखवाएंगे। हो सकता है कि उनकी नाभि यानी कि धन गई हो, उसकी वजह से पेट खराब है। चलो, रात को ना पेड़ पौधे उठा के मैंने इधर रख दिए थे कि बारिश होगी, बारिश हुई ही नहीं, सारे पेड़ पौधे ऐसे ही रखे रह गए इधर ही। सो फ्रेंड्स, अब हो रही है तैयारी खाना बनने की। तो हमारे घर की फेवरेट सब्जी, जो कि सभी को पसंद है, मम्मी नहीं खाएंगी क्योंकि ये थोड़ी सी बादी करती है, उस वजह से। वैसे तो उसमें ढेर सारी अजवाइन डाली गई है। तो ये बन चुकी है यहाँ पे सब्जी, और ये है अरवी की सब्जी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पर डाल रखी है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। साथ में यहाँ पे बन रही है चाय, और इसमें बन रही है मम्मी जी के लिए लौकी। और अभी मैं रायता और बनाऊंगी, तो पतिदेव के लिए अरवी की सब्जी और रायता हो जाएगा, लौकी साथ में हो जाएगी। और मम्मी जी लौकी, रायता और करेले बने हुए रखे, तो मम्मी जी वो खा लेंगे। अब ना मेरा किचन में जितना काम था, जैसे खाना बनाना और भी जो कुछ काम थे ना, वो सारे काम खत्म हो गए हैं। और ये काम मेरा पर डे का है। रिया झाड़ू लगाती है और मेरा काम रहता है पूरे घर में डस्टिंग करना। तो देखिए, साफ सफाई ना घर में ऐसे ही नहीं रहती है, पर डे आपको हल्का हल्का सा हाथ लगाना रहता है। और आप थोड़ा थोड़ा सा हाथ पर डे लगा दो तो आपका घर ऑटोमेटिक ही साफ सुथरा लगने लगता है। कई सारे कमेंट भी आते हैं कि आपका घर छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी घर एकदम नीट एंड क्लीन साफ लगता है। कहीं पर भी कोई सामान मैसी नहीं लगता, नीट एंड क्लीन रहता है। तो उसका राज यही है कि मैं डस्टिंग पर डे करती हूँ। और इधर बाहर वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, क्योंकि आज थे जीन्स के पैंट, और जीन्स के पैंट ना हाथों से बिल्कुल भी नहीं धुले जाते। कपड़े तो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जीन्स के पैंट थे 2, उसकी वजह से आज जो वॉशिंग मशीन है ना, उससे मुझे लगानी पड़ी। तो कपड़े बस इतने ही थे जितने बाल्टी में हैं। और मम्मी जी तो अभी नहाई नहीं है, क्योंकि मम्मी जी की आज तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। तो उन्हें ना आधा चीला देने के बाद मैंने बोला कि सो जाओ, क्योंकि कल रात को वो बिल्कुल भी नहीं सो पाई, बिल्कुल भी नहीं। तो बस
बस उनको सुला दिया है और कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो बस वॉशिंग मशीन को भी साफ कर दिया है। और इधर मैं आ गई हूँ रिया की थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए। बाल्टी भी गिर गई और कपड़े भी थोड़े से गंदे हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उधर साफ था क्योंकि हम लोगों ने कल ही धुलाई की थी ना, तो कपड़े फिर बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए। सूख जाएंगे ना तो हल्की सी डस्ट लग गई है तो उसको झाड़ देंगे। और पेड़ पौधों को मैंने कल रात को 1:30 बजे बाहर रखा था क्योंकि मौसम इतना ख़राब हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होगी। और मुझे लगता है कि पेड़ पौधों को थोड़ी सी बारिश वाला जो पानी मिल जाए ना तो पेड़ पौधे अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इस समय ना पेड़ पौधों की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। मनी प्लांट ना जगह जगह से जल रहा है। रिया की हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, जल्दी से काम खत्म हो जाएगा तो वो भी फ्री हो जाएगी, मैं भी फ्री हो जाऊंगी। तो बस कपड़े धुल ही चुके थे तो इन्हें बस इधर फैला दे रहे हैं। और आजकल वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो कर देते हैं ना तो जल्दी सूख जाते हैं ना। जब तक थोड़े बहुत काम रहते हैं ना उन कामों को ख़त्म करो, उसके बाद तुरंत कपड़े फोल्ड करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिया का काम खत्म हो गया है, यहाँ पे दी है बर्फ़ और रिया को बाय बोल दिया है। फिर उसके बाद मम्मी ने तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाया, बिल्कुल भी, बस सुबह चीला ही खाया था। ज़बरदस्ती से मैंने बोला था कि मम्मी एक रोटी खा लो तो उन्होंने सिर्फ एक और खाया है, बोल रही थी कि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया और अब ये समय है शाम का। मम्मी का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास में, क्योंकि कल से ही उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कानपुर में डॉक्टर नहीं है, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो आशुतोष वाजपेयी के बारे में किसी ने मुझे बताया था, जो कि प्रेम नगर में बैठते हैं, तो उन्हीं के पास में लेकर आ चुकी हूँ मम्मी को। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जांचें मम्मी की बताई हैं डॉक्टर ने, CBC, विटामिन B, विटामिन 12 और शुगर की जाँच लिखी है, एथराइटिक्स की जाँच लिखी है, कोलेस्ट्रॉल की जाँच लिखी है, कई सारी जाँचें हैं मम्मी की। तो वो सारी जांचें होंगी तो उसी के लिए इधर जो ब्लड सैंपल है वो लिया जा रहा है। पहले मम्मी सोच रही थी कि आगरा में जाके करवा लेंगी, फिर वो बोल रही थी कि करवानी तो है। जो पिछली जांचें थी वो 1 साल पहले हुई थी और किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो सबसे पहले बोलता है कि जांच करवाओ। तो फिर बस यहाँ पे ब्लड दे दिया है और भाई भी आ गया था साथ में, तो भाई को लेकर मैं लेकर आई थी यहाँ पे कि मम्मी के लिए ना थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और ये है डॉक्टर, जो कोई कानपुर में होंगे तो वो जानते होंगे डॉक्टर के बारे में, और अगर कोई जानता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि ये डॉक्टर कैसे हैं, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ये सही है क्या, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए अब बनाते हैं खाना। मम्मी जी को दिखाकर हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैं प्लेट लगा रही थी हस्बैंड की, आटा लगा लिया था, खाना बना लिया था और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें डोसा खाने जाना है। कह रहे हैं कि लौकी की सब्जी बनी है, तो कह रहे हैं लौकी को देख के मेरा मन नहीं कर रहा। साथ में अरबी की सब्जी भी बनी है, रायता भी बना, लेकिन बोले कि नहीं बहुत दिन हो गए मैंने डोसा नहीं खाया तो मुझे डोसा खाना है। तो बस मैंने ना उनकी प्लेट यहाँ पे लगा के रखी थी, अब वो मना कर रहे हैं। देखिए हाथ में आटा लगा हुआ है, रोटी बना ही रही हूँ, गैस अभी चालू है। तो बस पतिदेव का ऑर्डर था, फिर क्या ही कर सकते हैं। आटा वाटा सब कुछ उठो के मैं रख के आई हूँ। मम्मी को 2 रोटी सेकी थी तो वही 2 रोटी मम्मी को देकर आई हूँ। मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं हम बस 2 ही रोटी खाएंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे। तो मुझे ना यहाँ के डोसा बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं हस्बैंड को यहीं लेकर आई और अब मैं वेट कर रही हूँ मेरे डोसे का। और मुझे ना थोड़ा सा स्पाइसी डोसा बहुत पसंद है। तो हस्बैंड का जो डोसा है ना वो एकदम प्लेन आता है, मतलब हरी मिर्ची वगैरह नहीं, मेरा थोड़ा सा स्पाइसी। और उसके बाद हवाएं आज बहुत ठंडी ठंडी चल रही थी तो हस्बैंड ने एक फिर कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई और साथ में चाउमीन भी मंगाई। चाउमीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्योंकि ना उसमें कम मिर्ची थी। और डोसा खाने के बाद ये जो हमारा अचानक प्लान बना है गंगा मैया के दर्शन का और साथ में बाबा भोलेनाथ के दर्शन का, इनकी तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ को ही पता है। इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बस ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाना, बस यहीं पर ठहर जाएं, इतना सुकून और शांति है। तो हस्बैंड तो अभी यहीं रुके हैं, मैं जाऊंगी गंगा मैया के पास। सो फ्रेंड्स यहाँ पे गंगा मैया का सबसे पहले आशीर्वाद लिया और उसके बाद ना मैं तो इधर तसल्ली से बैठ चुकी हूँ। और सच में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इतना सुकून, इतनी शांति कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा है एकदम सामने से ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही हैं। ये फ़ोन कुछ भी नहीं कैप्चर कर पा रहा। एक तो रात का समय है
और यहाँ की एकदम ठंडी ठंडी सी हवाएं, एकदम लहरें बिल्कुल पानी से टकरा रही हैं। ये आप देख सकते हैं ना, ये हल्की हल्की सी लहरें आ रही हैं। बहुत ही सुकून देने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ, आराम से ना बस यहीं चारपाई डालो और सो जाओ। चारपाई भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसे ही ज़मीन पे ही लेट जाओ। इतनी शुद्ध हवा चल रही है, इतनी शुद्ध। घर के एसी, पंखा, कूलर सब फेल है, इतना सुकून है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग ना अभी भी आ रहे हैं इधर। देखो समय हो रहा है रात के 11 से 11:30 बजे निकले जा रहे हैं। पानी देखो कितना एकदम साफ पानी, एकदम जल बिल्कुल साफ, ऐसा लग रहा है एकदम फिल्टर किया हुआ पानी। ये देखो प्यास लगी पानी। चलो मम्मी जी घर पे हैं अकेली। जय हो गंगा मैया। इस साइड से ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको फेस से देख के पता लग रहा होगा कि मैं इस साइड खड़ी हूँ ना, एकदम बाल वगैरह सब हिल रहे हैं। और इस साइड थोड़ी सी हवा कम है, लेकिन इस साइड ऐसा लग रहा है जैसे पूरी हवा है ना एकदम फेस पे लग रही है। बस ऐसा लग रहा है ऐसे खड़े ही रहो, इतना अच्छा लग रहा है। अभी तो ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो चलिए चलते हैं। चलो आरती हरी देख ली। बेटुले खुले पैसा है आरती ही नाथ तन्मय नमः शिवाय ओम नमः कभी कभी अचानक हुई कुछ चीजें मन को बहुत तसल्ली देती हैं, बहुत शांति देती हैं। तो चलिए ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।